दोस्तों नमस्कार, मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एमसीसी का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के लिए आया है, उसको देखकर कुछ डाउट्स आपके दिमाग में जरूर क्रिएट हो रहे हैं। आइए सारे डाउट्स का एनकाउंटर करते हैं। सबसे पहली बात, आप कितनी बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कितनी बार परफॉर्म कर सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे हर किसी के दिमाग में होता है, अपग्रेडेशन का मौका 2 बार आप राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट होने के बाद राउंड सेकंड और राउंड थर्ड तक अपग्रेड कर सकते हैं। फ्री एग्जिट कब कब कर सकते हैं, अपग्रेडेशन और रिपोर्टिंग रूल्स क्या है, आप कब सीट नहीं छोड़ सकते और सेंटर तथा स्टेट की काउंसलिंग के बीच एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन पहले एमसीसी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन और काउंसलिंग स्कीम आज जारी कर दी है। फ्लो चार्ट्स के माध्यम से जल्दी से आप ये समझ लीजिए कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस में क्या करना है, और अंत में इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस राउंड तक आप काउंसलिंग में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल जितना पेचीदा है इसका जवाब उतना ही सरल है। हाँ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग का जो स्कीम है उस स्कीम के इस एक पेज पे ले आया हूं, जिसमें आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। हम इसके बाद अपने सेल्फ मेड फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत कम समय में आप सारी बातें क्लियर कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है राउंड फर्स्ट आपके सामने। एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये है राउंड फर्स्ट, आर फर्स्ट। राउंड फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आ गए, आपको कॉलेज अलॉट हुआ। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ, कॉलेज अलॉट हुआ तो आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के साथ ही आपकी काउंसलिंग यात्रा समाप्त हो जाती है। या फिर दूसरी केस में आप क्या कर सकते हैं, आपको कॉलेज अलॉट हुआ, ज्वाइन नहीं करें, आप अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको राउंड सेकंड में इस तरफ से जाने का मौका मिल सकता है। इधर तीसरी कंडीशन आपके पास ये है कि आप अपग्रेड नहीं करते, आप फ्री एग्जिट करते हैं, फ्री एग्जिट कर देते हैं। इसका मतलब भी सीधा सीधा आप राउंड सेकंड में चले जाते हैं। फ्री एग्जिट में और अपग्रेडेशन में क्या फर्क है? अपग्रेडेशन और इस फ्री एग्जिट में फर्क ये है कि यहां आप सीट होल्ड करके रख रहे हैं। अगर अगले में अपग्रेड नहीं हुई तो आप पिछला मतलब सेम सीट पे जा सकते हैं, और अगली अपग्रेड हो गई तो आप इसको छोड़ के दूसरी सीट जो राउंड सेकंड में अलॉट होती है उस पे जा सकते हैं। लेकिन यहां फ्री एग्जिट में आपको सिंपली राउंड सेकंड में नए सिरे से आना पड़ेगा। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो राउंड सेकंड के लिए सीधे सीधे एलिजिबल हो जाते हैं, आपको यहां से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ये राउंड फर्स्ट का बेसिक मेथड है। इसके बाद आप आइए राउंड सेकंड में। फ्लो चार्ट्स के माध्यम से हम इसको बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए राउंड सेकंड में बच्चों क्या होगा, ये राउंड सेकंड के अंदर आप चले गए। अब राउंड सेकंड में जैसे ही आप जाते हैं तो यहां भी देखिए पॉसिबिलिटी क्या है, आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है या कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है, इस केस में आप जो है, अगर आपका फ्रेश और न्यू अलॉटमेंट है, मतलब आप अपग्रेड नहीं करके आए हैं, तो आप ज्वाइन करिए। एक तरीका ये है। और जैसे ही आपने ज्वाइन कर लिया, कॉलेज रिपोर्ट आपने कर दिया, यहां काउंसलिंग प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया इस केस में भी, तो आपकी सिक्योरिटी मनी खत्म हो जाएगी। सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड, और अगले राउंड के लिए आपको सिक्योरिटी मनी फिर से जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया था, नॉट अपग्रेडेड, सीट रिटेन करना है तो आप सीट रिटेन कर सकते हैं और सेकंड अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये रास्ता भी किसमें जाता है, राउंड थर्ड में चला जाता है। इधर देखिए, अपग्रेड किया था आपने राउंड फर्स्ट में, अब अपग्रेड करने के बाद जो मिला या तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, तो यहां से भी सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिटेड होगी, मतलब सिक्योरिटी मनी लॉस हो जाएगी और आपको राउंड थर्ड के लिए फिर से रीडिपोजिट करना पड़ेगा। तो ये अपग्रेड होने के बाद अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो राउंड थर्ड में जा सकते हैं, ज्वाइन आप कर लेते हैं तो ठीक बात है। अगर सेकंड अपग्रेड हुआ उसमें ज्वाइन आप नहीं करते हैं, तब भी आप राउंड थर्ड में जा सकते हैं। और एक कंडीशन ये है कि राउंड थर्ड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ ही, राउंड सेकंड में सॉरी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं, तो आप अल्टीमेटली किस में चले जाएंगे, राउंड थर्ड में चले जाएंगे। इसी तरीके से
आप जो है वो अगले राउंड थर्ड पे आ जाइए। अब ये राउंड थर्ड आपके पास है। अगर आपके पास न्यू और फ्रेश अलॉटमेंट है, मतलब सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपको पहली बार राउंड थर्ड में ही सीट मिली है। बच्चों, पहली बार अगर राउंड थर्ड में ही आपको सीट मिली है, ये फ्रेश अलॉटमेंट कहा जाता है। आप ज्वाइन कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, काउंसलिंग क्लोज कर दीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में आप कह रहे हैं सिक्योरिटी मनी तो लॉस होगी, इसके अलावा काउंसलिंग क्लोज हो जाएगी और आगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको राउंड थर्ड में अलॉटेड कॉलेज लेना ही पड़ेगा। फिर अगली काम की बात, आपने अपग्रेड नहीं किया था, किया था राउंड सेकंड में, सीट रिटेन कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर। रिटेन द सीट, नॉट एलिजिबल फर्दर। अगर आप राउंड थर्ड की जो सीट है वो राउंड थर्ड की सीट रिटेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको वो सीट मिली जो अपग्रेडेड थी, देखो ये वो थी जो अपग्रेडेड नहीं थी, तो आप रिटेन करिए अपनी सीट, आगे एलिजिबल नहीं होंगे। आपको अपग्रेडेड मिली, ज्वाइन कर लीजिए, काउंसलिंग क्लोज। आपको अपग्रेडेड सीट मिली लेकिन फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया तो पैसा, सीट, काउंसलिंग क्लोज सब गंवा देंगे और आपको अलॉट ही नहीं हुई। इसका मतलब आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फिर एलिजिबल हैं। मैं जितने सारे यहाँ चार्ट बना के लाया हूं इन सब के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और यहां से बहुत आराम से काउंसलिंग प्रोसेस को आप जो है वो समझ सकते हैं। अब आखिरी राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसके बाद राउंड तभी पॉसिबल होता है जब सीटें बची हुई रहती हैं। जब सीटें बची रहती हैं तो ये तभी पॉसिबल होता है। तो राउंड 4 पे आप आ जाइए। राउंड 4 कॉलेज अलॉट हुआ, राउंड 4 जिसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कह रहे हैं, ज्वाइन करना है, ऑब्वियस रिपोर्ट करेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो सिक्योरिटी मनी तो जाएगी, 1 साल के लिए आप पर बैन लग जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगले साल नहीं कर पाएंगे। कॉलेज अगर आपको यहां भी अलॉट नहीं हुआ तो आप स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपना भाग्य आजमा सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी इस केस में रिफंड हो जाएगी अगर कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये आपके सामने राउंड 4 तक एमसीसी की काउंसलिंग के बेसिक चार्ट्स थे। बहुत आराम से आप काउंसलिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।